वॉल्ट डिज्नी। उनका क्रिएशन क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं। मिकी माउस हम सब का प्रिय, आपकी एज कुछ भी हो, मिकी माउस अगर आपके सामने कुछ अगर कलाबाजी और कुछ तरह की एक्टिविटी करेगा तो आपको स्माइल आएगा ही आएगा, आप हंसेंगे ही हंसेंगे। बच्चे तो प्रिय पसंद करते ही हैं उसको। इस व्यक्ति का जीवन इतना संघर्षपूर्ण रहा है, इस व्यक्ति ने इतने संघर्ष देखे हैं जीवन में। अपने एक ऐसा समय देखा है जब सारा पैसा इन्होंने अपने एक बिजनेस में डाल दिया और बिजनेस फ्लॉप हो गया। जॉब्स की स्ट्रगल देखी, मगर फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। मैं इन्हीं तरह के लोगों पर लगातार बायोग्राफीज बनाए जा रहा हूं। मेरे जो थीम है मेरे वीडियोस का, जनरली मैं मनी मेकिंग मेरा थीम होता है। पैसे कैसे कमाएं, वेल्थ कैसे बनाएं, अमीर कैसे बने, क्या होना चाहिए कि खूब पैसे कमा सकते हैं। मगर एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, अगर आपको पैसा कमाना है, धनवान बनना है और लोगों से आप यदि मोटिवेट नहीं हो रहे, उनके एक्सपेरिमेंट से आप मोटिवेट नहीं हो रहे, इंस्पायर्ड नहीं हो रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। क्योंकि पैसे कमाने का एक फिक्स साइंस है, फिक्स थ्योरी है। वो थ्योरी तक पहुंचने के लिए आपको सफल लोगों के संघर्ष को, सफल लोगों के प्रयोगों को और उनके असफल प्रयासों से आपको सीखना तो पड़ेगा ही। उसी क्रम में फिर से एक नई बायोग्राफी सीरीज के साथ जो चल रहा है, उसमें नया बायोग्राफी वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी का जन्म अमेरिका में हुआ, साधारण से परिवार में। पिता, कुछ कई जगह किताबों में लिखा हुआ उनके पिता जो लकड़ी का काम करते थे, कई जगह लिखा है किसान थे। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा। जो भी थे एक साधारण परिवार के, बहुत संघर्षपूर्ण जिंदगी जी है। गरीब थे, जहाँ वो रहते थे अमेरिका में वो थोड़ा सा महंगे थे लिविंग स्टैंडर्ड, तो आकर के एक छोटे शहर में जाकर के बस गए थे जहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम था। और वहाँ आके उन्होंने डिफरेंट तरह के मजदूरी काम, लोगों के दुकानों में, घरों में, गराज में जाकर अलग अलग तरह के काम करके अपने बच्चे को पाला। एक ऐसा समय आया इन्होंने सारा काम छोड़ छाड़ के अखबार बेचना शुरू कर दिया। अपने इनके वॉल्ट डिज्नी के 3 भाई और 1 बहन थी, और कई जगह 2 भाई और 1 बहन भी लिखा हुआ है। मैं इसमें फिर नहीं जा रहा, क्योंकि जो चीज़ें फैक्ट है ना उसको हम बदल तो सकते नहीं। मैं कंफ्यूजिंग फैक्ट यदि आप बताऊं तो गलत हो जाएगा। तो इनके भाइयों को भी उनके पिता इन्वॉल्व कर लेते थे अपने बिजनेस में, जो कि उनका अखबार डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस होता था। सुबह सुबह उठते थे 4:30 बजे, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करते थे, घर घर जाकर के अखबार बांटते थे। फिर वॉल्ट डिज्नी अपने भाइयों के साथ स्कूल जाया करते थे पढ़ाई करने के लिए। सुबह जल्दी उठ जाना, शाम को फिर स्कूल से लौट करके मैगजीन का सप्लाई करना, इसमें अपने पिता का हाथ बटाते थे। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तो ये अपने आप बताते हैं कि मैं स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता था, मुझे स्कूल में नींद आती रहती थी और इनका ग्रोथ अच्छा नहीं हो पा रहा था एजुकेशन को लेकर के। एक ऐसा समय आया इन्होंने सोचा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी है। मगर इनको बचपन से आर्ट का बहुत शौक था। 7 साल की उम्र में इन्होंने पहली पेंटिंग सेल की थी। अपने पड़ोस में एक तबेला था जिसमें घोड़े रहते थे, उसमें से एक घोड़े की उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। उसके ऑनर को दिखाया तो ऑनर को इतना पसंद आया कि एज अ रिवार्ड उसको उन्होंने परचेज किया। और वॉल्ट डिज्नी ने फर्स्ट टाइम अपनी पेंटिंग बेच करके, अपना स्केच बेच करके पैसा कमाया था। इसके बाद उनका संघर्ष चलता रहा और स्केच बनाते रहे, कार्टून बनाते रहे, पेंटिंग्स बनाते रहे। कई बार तो ऐसी नौबत आती थी, घर में बाहर से तारकोल वगैरह उठा लाते थे और दीवारों पर रंग देते थे, पूरा दीवार काला कर देते थे। ये खुद बताते हैं पिता से बहुत डांट और बहुत मार खाते थे अपने दीवार गंदे कर देने की वजह से। मगर रुके नहीं और ना ही लोगों ने इन्हें डिमोटिवेट किया, लगातार आगे बढ़ते रहे। 11 साल की उम्र में इन्होंने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, उसको बहुत सराहा गया। उसके बाद 13 साल की उम्र में इन्होंने फिर से कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसके लिए इनको लोगों ने नवाजा, लोगों ने इनको पसंद किया। कहते हैं, कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ है, कहते हैं कि उनके यहाँ एक सैलून था, उसमें जाकर के बैठ जाया करते थे और दिन भर वहाँ बैठ करके लोगों की पेंटिंग्स बनाते थे, लोगों का स्केच बनाते थे, रोड साइड जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उसका स्केच बनाते थे। और वो जो सैलून वाला था इनकी पेंटिंग्स खरीद लेता था, कई बार उस पेंटिंग के बदले इनके हेयर कटिंग कर देता था या कुछ पैसे दे देता था। इनको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनकी पेंटिंग्स को, जो अच्छी पेंटिंग उसको लगती थी, अच्छे स्केच लगते थे, उसको लेमिनेट करके अपने सैलून में लगा देता था। इनको बहुत हिम्मत मिलती थी इन एक्टिविटीज से, इन काम को करके। एक समय ऐसा आया इन्होंने अमेरिकन आर्मी में ज्वाइन करना चाहा, उम्र कम होने की वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने फ्रांस की एक कंपनी में अप्लाई किया एज अ ड्राइवर की नौकरी, एम्बुलेंस का ड्राइवर बनने के इन्होंने अप्लाई किया और इनका सिलेक्शन हुआ। इन्होंने एम्बुलेंस का ड्राइवर बने और इनको फ्रांस जाना पड़ा।
1 साल तक इन्होंने फ्रांस में ड्राइविंग की और कहते हैं लोग इनके बारे में बताते हैं उस एम्बुलेंस को भी के बाहर के वॉल पर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्केच बना दिए थे। 1 साल बाद वापस आ गए। वापस आके इन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की, लाफॉन नाम की कंपनी थी। उस कंपनी में कुछ दिनों तक इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। मस्टार्टन एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ और एक ऐसा समय आया $40 के आसपास इनके पास पैसे बचे थे और सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था। वैसे समय भी आके इस बंदे ने हार नहीं मानी, बड़े भाई से मदद मांगी, फिर से एक कंपनी शुरू की। वॉल्ट डिज्नी नाम से उन्होंने अगली कंपनी स्टार्ट की। इस कंपनी ने तहलका मचा दिया। तहलका यूं मचाया कि इसी कंपनी को स्टार्ट करते हुए एक ऐसी स्टोरी है इनके साथ कि बैठ के चाय पी रहे थे, अपने कष्टपूर्ण ज़िंदगी में चाय पी रहे थे और वहाँ बिस्किट रखी हुई थी और कुछ सोच में डूबे हुए थे। उसी बीच में उन्होंने महसूस किया है कि एक चूहा आता है वहाँ पर, आके उस बिस्किट को कतरता है और भाग जाता है, फिर आता है, फिर खाता है, फिर चला जाता है। और इससे उनको प्रेरणा मिली और इन्होंने चूहे को थीम में रख करके मिकी माउस की एक कार्टून बनाया, मिकी माउस का स्केच बनाया और उसको इन्होंने सेल किया। सेल ही नहीं किया, मूवीज़ बनाई, उस पर उन्होंने पूरा एनिमेशन बनाया। जगह जगह जा कर के इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में जा कर के उसका एक एनिमेटेड मूवीज़ अपनी छोटा स्केच रेडी किया और स्केच से इन्होंने पूरी मूवी चला कर दिखाई। मिकी माउस के लोगों ने इतना सराहा, इतना पसंद किया कि वॉल्ट डिज्नी मिकी माउस के बलबूते पे एक समय में विश्व के कुछ चुनिंदा और अमीर प्रोडक्शन हाउस में से एक हो चुका था। आज भी वॉल्ट डिज्नी अपने मिकी माउस कैरेक्टर के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर के साथ मार्केट में अपने कार्टून्स को लेकर के अपने भाई के साथ काम करते रहते हैं। आज इनकी कंपनी जिस प्रोजेक्ट पर हाथ रख देती है, कहते हैं वो प्रोजेक्ट यूनिक हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है जब आपके अंदर इतनी लगन हो, इतनी कर गुजरने की इच्छा हो और आपने सच में संघर्ष देखा है, दर्द देखा है, तकलीफ देखी है और हार नहीं माना है आपने, तो आपको मुकाम तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका संघर्ष और आपका लक्ष्य सही दिशा की तरफ है तो आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। संघर्ष करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। हार तो मिलेगी, हो सकता है वो हार सिर्फ टेस्ट करने के लिए हो आपको, उस हार से हारिएगा मत। डिज्नी और इनके जैसे और लोगों के बायोग्राफीज को सुनिए, देखिए, पढ़िए। और ये आपके पास समय की कमी है तो मेरे ही वीडियोस मैं लगातार डाल रहा हूँ आपको। हफ्ते में अब 2 बार वीडियोस डालता हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। पहले सिर्फ संडे को डालता था सुबह 8 बजे, अब मैं वेडनेसडे को भी शाम को 5 बजे एक वीडियो डालता हूँ। कोशिश करता हूँ एक दिन नॉर्मल एक टॉपिक पे बोलूँ और वेडनेसडे को या संडे को मैं एक बायोग्राफी डाल दूँ कि थोड़ा सा हम उस तरफ भी बढ़ें, इंस्पिरेशन की तरफ, कि इंस्पायर्ड हो सकें लोगों से, इंस्पायर्ड हो सके उनके काम से। लगे रहिए, थकिए मत, रुकिए मत। सफलता तो मिलेगी अगर आपने कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में एक लाइन है, यदि आप नॉक करते रहेंगे तो कभी ना कभी दरवाजा तो खुलेगा ही खुलेगा। भले ही जिस दरवाजे को आप नॉक कर रहे हैं वो ना खुले, मगर उसके आसपास के दरवाजे खुल जाएंगे और आपको सफलता तो मिल ही जाएगी। मगर अगर आपने नॉक ही करना शुरू नहीं किया, आपने खटखटाना ही शुरू नहीं किया, आपने कोशिश ही करनी शुरू नहीं की, बस इस यह मान के कि कहीं हार ना मिल जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, तो कभी भी दरवाजा नहीं खुलेगा, कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। कोशिश करते रहिए, सफलता मिलेगी। लगातार खटखटाते रहिए, नॉक करते रहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते हैं, असफलता भी उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते हैं। जो सिर्फ बैठ करके ख्वाबी पुलाव बनाते हैं और सिर्फ ड्रीम देखते रहते हैं, उसको अमल में लाने के लिए प्रयास नहीं करते, शरीर में थोड़ी तकलीफ नहीं लेते, वो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वैसे नहीं होंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।